नमस्कार, एपीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं एपीएन न्यूज के सीनियर एंकर रविंद्र सिंह जी। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया। एपीएन न्यूज पर। बता दें कि एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो एक्शन में आ गई है। उन्होंने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है जिसमें पंजाब समेत उत्तर भारत के कुख्यात गैंगस्टर्स जो है 25 गैंगस्टर्स, उनको दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया शिफ्ट करने को कहा गया है। तो ऐसा उम्मीद भी लगाई जा रही है कि इसके बाद हो सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाए। आपको बता दें कि जांच एजेंसी में एनआईए ने जब ये पाया कि उन कुख्यात गैंगस्टर जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत जहाँ जहाँ के भी है, वहाँ पे उनकी जब ये जांच में पाया गया कि उनके संबंध बाहर के आतंकवादियों से हैं, तब से एनआईए थोड़ा एक्शन में आ गया। और इन जो जेल में अपराधी बंद हैं, इसमें जो कुछ हैं, आपको बता दें पंजाब मुख्यालय पे जो हमला हुआ था उसके आरोपी भी हैं। तो रविंद्र जी, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, एक बड़ी बात तो है और एनआईए ने कहा है, तो ये बताया जा रहा है कि इन गैंगस्टर्स के संबंध आतंकवादियों से हैं, इसलिए इनको शिफ्ट किया जाएगा। मोटो उसके पीछे ये है, उनका कहना है कि जब वो दक्षिण भारत जाएंगे तो वहाँ की भाषा में फर्क होगा। तो ये हिंदी भाषी, वो दक्षिण भाषी हैं, वहाँ की भाषा अलग होगी, तो इनको आपसी सामंजस्य या नेटवर्क स्थापित करने के लिए वक्त चाहिए होगा। भाषा का एक सामंजस्य नहीं बैठेंगे तो अपना नेटवर्क उतनी तेजी से क्रिएट नहीं कर पाएंगे, नया इलाका होगा, नई चीजें होंगी। मोटो उसके पीछे ये है कि एक मदद मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि आज की दुनिया में जब हम इतना हाईटेक हो चुके हैं, वह भाषा असर करेगी, कुछ हद तक करती है, लेकिन जो नेगेटिव है, जो अपराधी है, वो तो अपराधी करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आपको एटीएम में जो चोरी करने वाले लोग हैं कितना पढ़े लिखे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, तो भाषा का फर्क नहीं आता, वहां तो दिमाग का खेल है। तो अब भाषा से अपराधी तो दिमाग लगाएगा, उसको जो उसके लिए जो चीजें आसानी है वो करेगा, तो अपराध करने से उसे नहीं रोक सकते। मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, इससे ज्यादा बेटर ये होता कि आप अपनी जेलों को और हाईटेक करें। इतने वर्षों में जेलों को हाईटेक करने की सिर्फ बात ही चलती रही, बैठकें होती रही। पंजाब में भी बैठक चल रही है जेलों को हाईटेक करने की, लेकिन क्या हम वास्तविक रूप से उतना हाईटेक हो पाए, जेलों को कर पाए? दूसरी तरफ कई चीजें ऐसी हैं, और ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गैंगस्टर को वहां पर शिफ्ट किया गया। 2019 में भी इस तरह से शिफ्ट किए गए थे 12 गैंगस्टर्स। तो अक्सर ये चीजें आती हैं, लेकिन ये शिफ्टिंग प्रक्रिया से क्या होगा जब अब तक कुछ नहीं हुआ? अब भी वो चीजें चल रही हैं। आप देखिए, मूसेवाला ने हत्या कर दी, मूसेवाला की हत्या हो गई। तो नेटवर्क, आपका जो चोर है, जो अपराधी है, वो आपसे एक कदम आ गया और पुलिस को उसे फॉलो करना पड़ता है। पुलिस के सामने चुनौती यह है कि वो नई तकनीक का इस्तेमाल, नई तकनीक ईजाद करते हैं क्राइम करने में, और उन्हें उस तकनीक को पकड़ना होता है। और ये हमेशा से चलता आया, लेकिन सवाल यह है कि उस पर काम किया होगा। कोर्ट ने भी अभी संज्ञान लिया कि जो सुविधाएं जेल के अंदर दी जाती हैं वो कैसे पहुंचती हैं वहां तक। ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति पहुंचा देगा। तो सवाल यह भी है कि क्या वास्तव में जेल असुरक्षित है? तो असुरक्षित है तो वो अपराधियों की वजह से है, या उसके अंदर जो प्रशासनिक तबके में जो काम करने वाले हैं, जो जेल का जो प्रशासन है, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपराधियों को, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए शिफ्टिंग एक अच्छा उपाय है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारी जेलें भी हाईटेक होनी चाहिए, उन पर प्रयास होना चाहिए। ऐसे लोग जो वर्दी पहनकर दगाबाजी कर रहे हैं और अपराधियों को शर्म दे, इन पर सख्ती से लगाम लगनी चाहिए। और अभी तो एक बवाल चल ही रहा है, कानून मंत्री जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सत्येंद्र जैन, उनके वीडियोस जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उससे एक और सवाल कि क्या अपराधियों के लिए सजा अलग अलग हो जाती है? एक को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और बाकियों के साथ अब अपराधियों जैसा व्यवहार है। एक रेपिस्ट को आप थेरेपिस्ट बनाए हुए हैं। तो ये सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं। रविंद्र जी, आप मतलब कि सच में क्या जेल इतना असुरक्षित हो गया है कि जो इतने बड़े अपराधी होते हैं उनको इस तरीके की फैसिलिटी दी जाती है, या इतनी आसानी से वो अपनी बात बाहर के आतंकवादियों के साथ साझा कर लेते हैं? तो क्या इस पे कहीं ना कहीं हमारे कानून उस पर भी सवाल उठता है कि हाँ, ये इनमें की कहीं कमी है? देखिए, असुरक्षित कब होगा? आप एक चौकीदार आपने घर में रख लिया सुरक्षा के लिए। तो रविंद्र जी, आपको क्या सच में लगता है कि जेल इतना असुरक्षित है कि इतने बड़े गैंगस्टर्स जो होते हैं, या जैसे आपने सत्येंद्र जैन की बात की कि उनको इस तरीके की फैसिलिटी मिली है, तो क्या इतना आसान हो जाता है ये चीजें? क्या इससे हमारे कानून पे भी सवाल खड़े होते हैं? सवाल यही है कि वाकई, बहुत अच्छा सवाल भी है कि क्या वाकई जेल असुरक्षित है? भाई, मैंने इसलिए कहा कि आपने अगर एक चौकीदार रखा, तो किस लिए रखा? ताकि सेफ्टी बनी रहे, और वही चौकीदार चोर हो जाए। तो घर का भेदी लंकाड़ा इसीलिए नहीं कहा जाता, क्योंकि कोई ना कोई तो शय दे रहा है। जेल के अंदर की तस्वीरें बाहर आ रही हैं, किसके जरिए आ रही है? इसका मतलब कोई अंदर व्यक्ति ऐसा है जो बार बार तस्वीरें बाहर, जबकि ये इलीगल है। आप
थाने पुलिस के अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते आप, मना है कानूनी रूप से, अपराध, आपको सजा हो सकती है। फिर वीडियो बाहर लाने वाला कौन है? और जो ला रहा है उनके ऊपर कार्रवाई क्या हो रही है? बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? सत्येंद्र जैन के ऊपर भी सवाल यह है कि अगर अंदर इस तरह की सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं तो क्या बाकी अपराधियों से वो अलग है? वो तो सुधार गए हैं और आप एक कानून मंत्री हैं। दूसरी चीज ये है कि जब जेल असुरक्षित है तो वो किसकी वजह से असुरक्षित है? उसकी वजह से है अपराधियों के को वहां पर रखने के लिए तो आपका सारा इंतजाम किया गया है, ट्रेंड लोग ऑफिसर्स हैं वहां पर, उनके लिए एक अलग तरह का इंतजाम है, उनकी बैरक है। तो उनको अगर सुविधाएं भी पहुंच रही हैं या उनका नेटवर्क अगर अंदर चल रहा है तो नेटवर्क कैसे चल रहा है? जैमर लगे होते हैं वहां पर, आप एक जगह से दूसरी जगह तक बात नहीं कर सकते हैं आप। मुझे याद है मैं एक बार तिहाड़ जेल गया था एक फंक्शन में, जब संतोष आनंद जी के साथ एक प्रोग्राम था, हम लोग के मोबाइल बाहर जमा करवा लिए थे, आप अंदर अपना नहीं मोबाइल ले जा सकते। इतना सब कुछ होने के बाद क्लिप्स बाहर आ रही हैं, वीडियोस बाहर आ रहे हैं, और आप उसके बाद भी संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं अपराधियों को। वहां अंदर जाके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ब्लेड चल जाता है, चम्मच चाकू सब चल जाते हैं, मर्डर हो जा रहे हैं। तो ये चीजें जेल प्रशासन पे सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल। तो संविधान की शपथ लेकर वर्दी धारण करने वाला इंसान वो तो मर मिटने के लिए तैयार होता है खाकी वर्दी। बिल्कुल। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आघात पहुंचाते हैं, जो बाकी पूरे तबके को बदनाम करते हैं, महकमे को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाएगा? और आखिरी बात यह है कि आखिर हमारे जेलों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? लोगों के ऑफिसेज पार्टी के करोड़ों रुपए लग के 5 स्टार होटल में तब्दील हो गए। हाँ। नेता बन गए, उनकी प्रॉपर्टी उनके साथ साथ संतानें खा रही, उनका आप देखिए कितना बजट है। तो सबके लिए पैसा है आपके, लेकिन जहां पर आपको लगाना चाहिए वहां नहीं लग रहा है। वहां के लिए पैसा नहीं लगा रहे, क्यों नहीं? तो इसका दोषी कौन है? बट आप चीजें उठी हैं तो मुझे लग रहा है कि संज्ञान भी लिया जाएगा। तो रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। जैसे कि रविंद्र जी ने बोला कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बाद एनआईए ने जो एक्शन लिया उसके बाद क्या कुछ होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जो जेल प्रशासन है उसके अंदर जो लोग हैं वो इन चीज़ों से हो सकता है जुड़े हों, जिसके बाद ये चीज़ें इस तरीके से बाहर जाती हैं गलत वे में। तो ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एपीएल न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।